मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सुनीता आज की थर्सडे की ट्रेनिंग में दिल की गहराई से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम इस हॉल में मौजूद है, यह बात कंफर्म हो जाती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। तभी तो आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। दोस्तों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिस किसी ने भी आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है वो आपकी शुभचिंतक है और धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आज हमें एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी है। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच एक ग्रेट एंड डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है। उनको स्टेज पर कॉल करने के पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ तो नहीं, साइलेंट मोड पर रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप जिस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए यहाँ तक आए हैं उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो। और यह जो प्रोग्राम है लगभग 1 घंटे तक चलेगा। अगर आप मेंटली एंड फिजिकली इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तभी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। और आप सभी से और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस प्रोग्राम के बीच में ना उठे। और मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए अपने ग्रेट एंड डायनामिक पर्सनालिटी को स्टेज पर कॉल करने से पहले एक जोरदार ताली से उनका स्वागत करती हूँ। सो नाउ कम ऑन द स्टेज मिस्टर उपेंद्र शाह सर। बहुत अच्छे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं हमेशा आपको दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहली बात कि हम लोग ये ट्रेनिंग क्यों करते हैं, ट्रेनिंग ये क्यों लेते क्यों? तो ये जो ट्रेनिंग में आने का हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि ये हम लोगों का चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग समझते हैं? जैसे आप सबों के पास तो ये मोबाइल फोन होगा, चाहे वो कितना हो दाम का क्यों नहीं हो, एप्पल हो, सैमसंग हो, जो भी हो, विदाउट चार्जिंग क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम लोगों के लिए भी यहाँ आना क्यों जरूरी है इसके बारे में थोड़ा सी बात और खुल के बात है। तो हम लोग भी जो 7 दिन जो बाहर में रहते हैं, कितने का वो निगेटिविटी सुनते हैं, दिमाग क्या हो जाता है ना, होता है कि तो इसी निगेटिविटी को हटाने के लिए हम लोग भी अपने आप को चार्ज करते हैं। चार्ज होने के बाद फिर हम लोग फिर मैदान में उतरते हैं और पूरा जोश के साथ करते हैं। ये चलो तो ये इसका इम्पोर्टेंस है कि हम क्यों आते हैं, इसलिए करके ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी। और जैसा देख रहे हैं आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है, रियली में महत्वपूर्ण दिन है। ये वृक्ष के जो पत्ते होते हैं भगवान के मर्जी के बिना वो भी नहीं मिलता है, मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये तो हम आम इंसान, तो जब एक पत्ता भी नहीं मिल सकता है तो अपनी मर्जी के बिना इतने सारे एसोसिएट हैं इस हॉल में आज मौजूद हैं। क्या हम सभी इतने सारे आदमियों में से सिर्फ आप सभी गिने चुने आज एसोसिएट यहाँ पे, इसका मतलब है कि भगवान ने आप लोगों को यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं। यस अब इसीलिए करके हम लोगों का ये दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो इन सारी बातों को लेते हुए चलिए अब मैं देखिए, जहां चाह है वहां राह, पाथ, सक्सेस पाथ है ना। ये क्या है? सीढ़ी है ना।
है ना? हर एक चीज का एक रास्ता बना हुआ होता है। यस या नो? जब रास्ता बना हुआ है, जैसे हमको डॉक्टर ए बनना है तो क्या करते हैं? 5 साल की पढ़ाई करना पड़ता है, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। वकील बनना है, किस रास्ते पे चलना पड़ेगा? इंजीनियर बनना है, किस रास्ते पे चलेंगे? क्या हम इंजीनियरिंग के रास्ते पर चल करके डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। उसी तरह से हम लोगों को क्या बनना है? डायमंड। तो ये रास्ता जो बना हुआ है, इसी रास्ते पर हम सबों को चलना है। चलेंगे तो सही। तो पाथ दैट मींस रास्ता। तो पहला अक्षर क्या आता है? पहला लेटर क्या आता है? पी। पी में से ठीक है, मतलब यानी हम लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। अब एक टेरोटो का एक कोई भी जो एक बिजनेस का सबसे मूल मंत्र जो है वो क्या है कि ये सभी सिद्धांत पर काम करते हैं। जितने भी होते हैं वो सिद्धांत पे काम करते हैं, है ना? तो पेरेटो का एक नियम है कि हम लोगों को 10:7:4:1 दैट मींस 10 लोगों से हम लोग बात करेंगे। 10 लोगों से जब बात करेंगे ना तो 7 लोग जो है थोड़ा सुनेंगे, है ना? लेकिन 4 लोग जो है ना वो आप देखेंगे, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे 4, लेकिन 4 लोग बढ़िया से सुनेंगे, लेकिन 1 लोग उसमें से करेंगे या आपका प्रोडक्ट ले सकते। कोई जरूरी नहीं है कि ज्वाइन ही करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये सिद्धांत है। अब देखिए रेल में तो हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं कि उसमें कम से कम 20 डब्बे या 25 डब्बे होते हैं, 20 या 25 डब्बे। उसमें से सिर्फ 4 या 5 डिब्बे होते हैं, है ना? एसी के 5 डिब्बे एसी के होते हैं। तो दैट मींस कि उन डिब्बों में से सिर्फ 5, कहने का मतलब ये जो सिद्धांत जो काम करता है वो 100 में से 80-20 का वो रेशियो होता है। आज 80% आदमी जो है क्या है मैंने लो, लेकिन सिर्फ 20% आदमी ही जो है वो सक्सेस, राइट? तो इसके लिए हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये जैसे देखिए आज जैसे किसान लोग, जैसे खेतिया हुए, तो वो लोग धान रोपते हैं। धान समझते हैं ना? तो इतने उन्हें जो पौधा होता है थोड़ा करके जो रोपा जाता है, इतनों में से सभी तो नहीं उग जाते और एक टाइम पे ही वो होगा। दैट मींस 3 महीने या 4 महीने लगेंगे। तो मेरे कहने का वो है कि वो 4 महीना आखिर पेशेंस तो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना? यस। इसके लिए होगा। यस। तो अब देखिए पेशेंस में और कि किसी भी काम में आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। यस सर। एक माँ भी जो है जो अपने बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीना के लिए तो उनको तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जब तक समय नहीं आएगा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। यस। किसी भी चीज पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या हम लोग रख सकते हैं? यस। हम लोग रख सकते हैं? यस। दूसरा क्या है? एटीट्यूड का मतलब नजरिया। यस, नजरिया। तो नजरिया कितने प्रकार का होता है? 2। या सकारात्मक या नकारात्मक। तो इसको कैसे मतलब समझेंगे हम लोग? आप लोग सभी जानते हैं, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, खुल के बात करते हैं। यस। तो अब जैसे एक ग्लास है,
पानी में क्या कहेगा? ये कहेगा भरा हुआ आधा गिलास। ये क्या कहेगा? आधा गिलास पानी। अपना अपना नजरिया है जी? अपना अपना नजरिया है। तो इस नजरिया को और हम लोग कैसे समझेंगे? सबका अपना, जैसे ये चश्मा है ना, तो अब इसको खोल करके बाहर में जैसे धूप में देखते हैं तो कैसा कलर जैसा होता है, लेकिन यही चश्मा को यदि रंगीन चश्मा लगा देंगे कैसा दिखाई देगा? रंगीन। कहने का मतलब ये नजरिया तो बदल गया, चेंज हो गई। तो नजरिया भी बस अपने अपने नजर से आदमी क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी सुनना पसंद करेंगे? हाथों में तो मैं सुनना पसंद करेंगे? बाटा कंपनी में एक क्या हुआ कि मैनेजर मैंने जो कंपनी वाले तो जो काम करते हैं मैनेजर को एक जगह भेजा गया साउथ अफ्रीका, जाओ वहां से सर्वेक्षण करके आओ कि क्या ये कंपनी वहां चलेगी कि नहीं चलेगी। बेचारे गए वहां पे, तो वहां पर जाकर के उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं है। तो अपने मालिक को वो जो सर्वेक्षण किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ सर ये बिजनेस होने वाला नहीं है, इसलिए कि यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं है। नहीं ठीक है, अब आकर के फ्रंट को बिठा देखिए। तो अभी कुछ दिनों के बाद फिर जो है वो दूसरा मैनेजर को उनको भेजा गया, चलो भाई जाकर के सर्वेक्षण करके आओ। देखिए वो जो यस सर यहाँ तो बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा, इसी लेकर के चलेगा सर, यहाँ तो इसी लेकर के कोई जूता चप्पल तो पहनते ही नहीं है। जूता चप्पल तो नहीं पहनते, इसका मतलब क्या? उनको उस जूते चप्पल में ये क्यों पहना जाता है उसके बारे में यदि मैं बताऊं कि यहाँ पर बहुत बिजनेस चलेगा। तो अपनी अपनी नजरिया होती है। यस सर, बहुत सी बात है। सीखने की, देखिए बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला। कुछ होने वाला नहीं। तो हम लोगों के बिजनेस में मेनली जो हम लोग काम करते हैं तो इसमें सीखने की बहुत जरूरत है। जैसे देखिए मैं यदि चाहूँ कि मैं आपको सुई इंजेक्शन क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं। कंप्यूटर आएंगे वो तुरंत देंगे और चले जाएंगे 50 अपना लेकर के जो भी वो कंपाउंडर को तो सीख करके गए कब तो तक दे दिया, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं। जैसे अभी हमने ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ हमको भी ये चीज सीखना पड़ा। रियली मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारी शिवम सर। रियली sin square theta plus cos square theta is equal to 1. How to prove? You can prove. Yes. मैं मैथ का टीचर था, लेकिन जब हमारे अपलाइन हमारे सर जी जब आए बताए सिखाए प्लान कैसे होता है क्या है। आज जितनी सारी बातें मैं बोल रहा हूँ उंगली पकड़ के चलना सिखाया इन्होंने और हमको इस लायक अभी बनाया कि मैं आप लोगों के सामने स्टेज से मैं
सीखने की तरफ, तो बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए करके अध्ययन किया, जो जो करते गए सीख लिया। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्या मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं था कि क्या मैं भी एक दिन आकर के आप सबों से मैं बात कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो अब टीचर 1 घंटा एक सम को बनाने में उतना टाइम लगता था, लेकिन मैं नहीं बोल सकता था। रियली में जब मेरा पहला वो एंकरिंग हुआ ना, मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। आज भी मुझे याद है जब मैं उधर कॉलेज होता था, वहाँ चंपासरी में मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुआ समाप्त। लेकिन आज देखिए, मैं आप लोगों से मैं ट्रेनिंग में जितनी बातें सीखा हूँ, सर लोगों ने सिखाया, मैं वो सीखना बहुत जरूरी है हम लोगों के बीच। क्या सीख सकते हैं? ईमानदारी इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात है। ऑनेस्टी देना पड़ेगा किसी भी काम में। क्या ऑनेस्टी तो बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग को कुछ कहानी सुनो। एक लकड़हारा समझते हैं? तो नदी के किनारे भी जाकर वो पेड़ काट रहे थे। तो क्या हुआ, काटते जो है, जिसे काटते उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं ना, वो कुल्हाड़ी जो है ना, वो झिझक करके वो क्या हुआ, नदी में गिर गया। ठीक है, तो जब नदी में गिर गया तो बेचारा अब कैसे काटे वो, बेचारा बहुत दुखी होकर के सोचने लगा। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि जल देवता प्रकट हुए। जब जल देवता प्रकट हुए तो वो कहते हैं कि अरे तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रोने, तुम्हारा क्या हुआ? तो वो मेरा कुल्हाड़ी उसमें चला गया। तो जल देवता बहुत मतलब देवताई को चुटकी लगाई और वो कुल्हाड़ी जो है एक सोने की निकाल करके यही है। नहीं मेरा नहीं, तो बोलते मेरा नहीं। तो जल देवता ने क्या, फिर एक दूसरी कुल्हाड़ी को उसमें मुट्ठी लगा करके चांदी का भी निकाले, वो भी बोले यही है। नहीं ये मेरा नहीं है। तो अभी नहीं बोल रहे हैं। फिर से जल देवता अंदर में मुट्ठी लगाए। इसके बाद वो कुल्हाड़ी निकाल करके लोहे की जो निकाल करके बोले यही है। बोला हाँ यही है। बहुत खुश हुआ। तो क्या हुआ कि खुश तो हो गया, तो उन्हें चले गए। तो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट में तो ये बातें जो है ये कलयुग और सतयुग की बात है ना। तो क्या हुआ कि फिर जो है उसमें इसमें क्या हुआ कि वो तीनों जब लेकर के चला गया ना, वो तीनों लेकर के दे दिया। वो किसने दे दिया? वो जल देवता ने उन्हें प्रसन्न होकर के वो तीनों लौटा दिया। किनको? लकड़हारा लेकर के अपना लेकर के अपना वो चला गया। दिन बीतता गया कुछ दिन के बाद ये बातें कलयुग और सतयुग की कहानी है। कलयुग कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ कि वो इसी तरह फिर लकड़ी काटने के लिए लकड़हारा गया वही नदी के किनारे में। नदी के किनारे में जब गया तो
बाद वो क्या हुआ कि जल देवता निकले हैं, तो निकल करके वो ऐसा मतलब कि अपना दिखाए कि उनकी मिसेज जो है बीवी मतलब डूब रही है करके, तो जल देवता प्रकट होकर के तुम उनको दिखाई दिया, गधराड़े को दिखाई दिया, समझ रहे हैं? तो क्या हुआ कि वो जो अब डूबते हुए जो देखा अपनी मिसेज मेरी डूब रही है, तो अब जल देवता तब क्या करते प्रकट होकर के, अरे तुम ये क्या क्यों रो रहे हो, मेरी मिसेज डुबकी लगा करके वो निकाल करके मैंने उनको ये तो हेमा मालिनी को निकाल करके यही है, पता है? हाँ यही है हमारे परीक्षा लेने लगा ना, तब ना परीक्षा लिया तो सत्युग का मन इसका परीक्षा तो देते हैं, तो क्या हुआ वो जो है कौन तो क्या कहते हैं कि फिर जब निकाल के तो बोला क्या बोला, हाँ क्या बोला ये फिर जो है शर्मिला टाइगर को निकाल करके दे दिए, तो अब क्या हो गया कि तो बोले क्या कि ये तो जल देवता जो है, जल देवता मतलब ये आदमी बोलता है कि ये भी नहीं, ये ना ये भी है, तो फिर जो है क्या किया वो जो है निकाला कि देखो यही है, मैंने ये दोनों के बाद यही है, तो बोलते हैं क्या नहीं तो क्या हुआ कि आपको मैंने इसीलिए कहा कि आप वही थे, लेकिन यदि मैं ये कहता कि ये नहीं है तो दे देता कि आप तीनों दे देते, इसीलिए करके कहा कि मेरा नहीं है, हाँ, और ये आप तीनों दे रहे हैं और मैं इसको झेल नहीं सकता। हमको देखते हैं। देखिए जिस तरह से ये जो मैग्नेट के पास में यदि जो आयरन को रखा जाएगा तो क्या है, तो हम लोग भी जो जाते हैं ना कहीं प्लान देने के लिए, तो वो जिस तरह से वो आकर्षण करता है, वो आयरन को मैग्नेट जो आकर्षण करता है अपने ओर खींचता है, उसी तरह से उस प्लान को वो नहीं देख करके वो आपके एक्साइटमेंट को देख
एक्साइटमेंट उस तरह का होना चाहिए। और हमेशा एक्साइटमेंट। कभी सिमोन को देखा है आपको? नहीं सर, ऑलवेज एक्साइटमेंट रहना चाहिए। और ये एक्साइटमेंट में बहुत बड़ी ताकत यस सर। तो हर हमेशा हम लोगों को क्या एक्साइटमेंट रख सकते हैं? ऑलवेज 8% टेक्निक ये जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक इस चीज को हम लोग नहीं सीखेंगे। कहाँ क्या है, कैसे करना है, उसको बाद में देखेंगे। 2% ये तो बहुत इस बिजनेस की यदि कहते हैं तो सही माने में ये 2% ये टेक्निक है ना, ये पूरे ये सब खेल है 98% कि फाइन ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कहाँ बहुत ये तालमेल होना चाहिए। जैसे वही एंटीना जो है पहले ये आगे देखिए क्या मतलब टीवी के पास एक आदमी ऊपर एक आदमी आया आया और डाउनलाइन के बीच में अपने ताल में बहुत जबरदस्त होना चाहिए। Great step toward success. पहला क्या है? सबका तो अपना अपना ड्रीम है ना? जैसे हवाई जहाज में चलना, बहुत सारे पैसे सबका, लेकिन अपना अपना ड्रीम होता है ना? लेकिन ड्रीम प्लस गोल अच्छा किन्हीं का और भी सपना हो सकता है, ये क्रूज में है ना, घर, लेकिन ये सपनों का घर, ये है ना? तो पहले हम लोग कहाँ जाते थे? नानी जो कोई भी ये सपना हो सकता है और ये कार है ना? सपनों का सर सबसे सपना पूछिए क्या है? तो अब अभी इसमें जो स्लाइड है इसमें 6 तरह का है ना? लेकिन आप लोगों का सपना क्या है? ये जोरदार ताली रुपया का वर्षा है ना? तो देखिए खाली सपना देखने से जो है वो तो होता नहीं। खाली सपना देख लेंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे हम लोग तो पूरा होगा नहीं। तो एक्शन में आना होगा, है ना? सर डायमंड जीते तो बनना चाहते हैं तो चलिए पूछिए। लेकिन उन लोगों ने बताया ही नहीं कि हमको डायमंड होना है मेरा सपना। चलिए मैं बोलता हूँ, हम सभी क्या बनना चाहते हैं? तो हम लोग का सपना क्या है? तो अब ये सभी लोग बनना चाहते हैं, सपना वही है। सर को मैं प्रॉब्लम कराऊंगा इसमें एक बढ़िया चीज मेरे पास डायमंड सब बनना चाहते हैं। सतेंद्र सर कहते हैं कि जो आप बनना चाहते हैं वैसा आप फील कीजिए, जो आप चाहते हैं वैसा महसूस कीजिए। आप अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता है कि आप वैसा फील कीजिए। आप अमीर बनना चाहते हैं और गरीब जैसा फील करेंगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का पहला सीक्रेट क्या है? आप फील करें, आप वैसा महसूस करें। तो डायमंड सब बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को फील है कि हम डायमंड हैं? कभी आप सोचते हैं कि डायमंड जब बनेंगे हम तो वो दिन कैसा होगा? कैसा होगा?
डायनामिकशिप आप सबने देखा है कैसे होता है? Yes. पति पत्नी पूरा परिवार Yes. हजारों लोगों के बीच में। तो आप सभी का एक सपना जो है सेल्फ टॉक में डायनेमिक बनने का, वो मैं दिखाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपको देखना है कि वो मैं हूं। व्हाइट सूट में कौन है? और लाल साड़ी में मेरी पत्नी है। वो नहीं सोचता है मेरी पत्नी है, जो आपकी पत्नी है। वो मैं हूं, वो मेरी पत्नी है। इनको अपना पति नहीं मानना है। आप अपनी पत्नी को रियलाइज करेंगे कि वो मैं हूं, मेरी पत्नी है, और ये वो दिन है जिस दिन आप डायनामिक बनेंगे। इनके कैलेंडर से तो कौन गए? लोग गए ना? तो हुआ कुछ फ्री आया? हम लोग तो प्रेजेंट थे सर। तो वहाँ पर देख क्या? साथ में मिली। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? सपना में। सपना में। है ना? तो इस सपना के लिए हम लोगों को एक्शन में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना? तो रीडिंग प्लस एक्शन में आना पड़ेगा, तभी गोल होगा, है ना? काम करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा सपना हो जो गोल शुड बी स्मार्ट, कितने टाइम में जो है हम लोग उसको पूरा करेंगे। 6 महीना, साल भर कि 2 साल में हम लोगों को वो ये टाइम का पूरा पाबंद होना चाहिए। कितना दिन में हम ये कर लेंगे, ठीक है? गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। अच्छा बताइए, कितने लोगों ने अभी तक इसको आप लोगों ने लिखा है? लिखा है? मैंने भी। गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ, अपने सामने में रखना चाहिए, है ना? सामने में, जो कि सवेरे से उठ करके जब भी उठते हैं पहली नजर वहां पर होनी चाहिए। जैसे हमारे शिवम सर ने क्या किया कि वो अपने, अब इनका सपना में कार का है, बहुत जल्दी लेने वाले हैं, तो वो सपना को हर हमेशा अभी देखते रहते हैं। क्या जब वो देखते रहते हैं, उनके ट्रेनिंग क्लास से ही हमने सीखा है। और अब इनका देखिए कितना जल्दी पूरा होने वाला है। यानी जरूर है कि लिख करके उसको यदि सामने में रखेंगे तो वही देखते देखते आपको ऐसा लगेगा आप उसको पूरा करना है, कितने दिनों में करना है, तो ये पूरा होता है, रियली में होता है। इन फ्रंट ऑफ यू, गोल शुड बी शेयर विद यू, सबको बताना चाहिए। जैसे अभी यहाँ संडे का जो सेमिनार होता है हम लोगों को, तो यहाँ पर आकर के सर, शिवम सर हमेशा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? yes. क्या yes. मैं कार ला रहा हूँ, कार ला रहा हूँ, कहते हैं कि नहीं कहते? बोलते हैं yes. तो सबको शेयर करना चाहिए, एवरीवन, सबको। तो ये जो है, अब अभी मैंने आज ही कार शुरू किया और आज ही कहेंगे कि हमको कार आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, इसलिए करके 3 टर्म में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीना के अंदर में जो है काम करके हम लोग क्या ले सकते हैं, मोबाइल, ठीक है। मिडिल टर्म आप 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, तो इसे मिडिल टर्म में कार, जैसे हमलों का कार, हाफ, तो लॉन्ग टर्म में डॉट डॉट किया हुआ है, यानी खाली छोड़ा हुआ है ना?
तो उसमें लॉन्ग टर्म में क्या है कि इस पर आप हाथ रखोगे तो है ना, जरूर। तो ये तो हो गया सपना का, तो ये हो गया, लेकिन खाली सपना देखने से तो नहीं हुआ, चिपला देने से तो नहीं हुआ, पूरा तो नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग का जो रॉ मटेरियल है ना, वो क्या है, लिस्ट तो बना। अब लिस्ट कैसा होना चाहिए, जो सोशल होना चाहिए, सामाजिक, एजुकेशनल, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, और फाइनेंशियल जो कम से कम वो 12,000 15,000 निकाल सके, है कि नहीं, उसे और मेंटल, ये इससे थोड़ा क्या बोलेगा कि नहीं बोलेगा, लेकिन लिस्ट बनाने में जो है ना, इससे तो थोड़ा देखना आपका भी जो लिस्ट है, क्रैक में वाला क्या है, कपल में दिखाइए। अब जो शादीशुदा है तो मिसेस को साथ में बैठा करके कपड़ा में ज्यादा नियत करता है, नहीं तो क्या होता है, मिसेस क्या बोलेगी कि हाँ वो मिसेस नहीं आई, अकेले दिखा रहे हैं, तो क्या होता है कि हम सब समझ गए, हम उनको समझा देंगे, पूछ करके बताएंगे, है ना, इसमें कम थोड़ा कम हो जाता था, टाइम फिर ज़्यादा लगेगा। उस तरह का लिस्ट कपल में, फैमिली में है, मम्मी पापा हैं, तो यदि वो शादीशुदा नहीं है तो मम्मी पापा हैं, तो उनको भी बैठा करके देने से उससे रिजल्ट उनका ज़्यादा निकलता है। एमबीसीएस होना चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं जितने हैं, जो बड़े बड़े सब हैं, तो उनका उस तरह का लिस्ट होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आया इन्विटेशन। क्या है इन्विटेशन? तो इन्विटेशन में क्लियर करना है, रात में जो है, ये बात हम जरूर बताएंगे कि हम लोग जब सभी दिन भर का काम जब कर लेते हैं, अपने अपलाइन को, जो आपके अपलाइन है, कम से कम रिपोर्ट जो है हम लोगों को अपने अपलाइन को देना चाहिए, एकदम ये क्लियर द नाइट में होता है कि कल हम क्या करें, उसका पहले कहना पड़ेगा। इन्विटेशन टूल्स में भी टूल्स रखना पड़ेगा, जैसे एक नाक का डॉक्टर है, तो वो अपना औजार लेकर के जब तक नहीं जाएंगे तो वो दांत उखाड़ सकेंगे? नहीं उखाड़ सकेंगे। तो हम लोगों का भी एक टूल्स किट होना चाहिए। टूल्स किट क्या होता है? प्लान फोल्डर हुआ, है ना, ये प्लान का फोल्डर और प्रगति सूत्र, है कि नहीं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो एक डायरी, ठीक है, ये सब लेकर के हम लोग को चलना है, है ना? कर सकते हैं? लेकिन कुछ इसमें एकदम बहुत वाइटल है, ये रियली में देखिए, नया नया हम लोग आते हैं, अब बस बिना सीखे हुए ही हम लोग चले जाते हैं, करते हैं। ये चीज नहीं करनी है, एकदम नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना? नेम ऑफ कंपनी का नाम नहीं बताना, और नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना है, नहीं करना है, ये इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगता है, इन चीजों को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में नाम काम दाम बस नहीं करना। तो डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस में नहीं करना है, और जल्दीबाजी भी नहीं करना है। ये क्या कहते हैं, किसी और प्लेस में जाकर के किसी के ईगो चाहे इसके साथ में एक बात करना चाहिए। तो इसके बाद में ये हो गया, क्या हो गया, लिस्ट हो गया हम लोगों का, है
प्लान प्लान देखिए सो द प्लान। अब क्या करना है हम लोगों को? प्लान दिखाना है। प्लान में ये सबसे पहला है ड्रेस कोड, है ना? यस सर। तो इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। देखिए वेशभूषा एक बहुत बड़ी चीज है रियली। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो अभी ट्रैफिक गार्ड में यदि एक जो आदमी है तो उनको देख करके ही हम लोग जो है कैसा डर जाते हैं, ये हेलमेट नहीं लगाया होता है कि नहीं? होता है। ट्रेन में टिकट नहीं है तो ड्रेस कोड इसी तरह से हम लोगों को क्या होता है, पूरा ड्रेस कोड में ही मतलब पूरा, जैसे हमने जहाँ तक जो शुरू से देखा है, जो मैं देखता हूँ वही तो बोल रहा हूँ। सर को जब भी देखते थे तो ड्रेस में एकदम, ये मैं पहले समझता नहीं था, तो देख देख करके जो है ये ड्रेस कोड की बहुत बड़ी महत्ता है। जहाँ भी जाते स्मार्ट से तो देख देख करके जो है बहुत ड्रेस कोड का बहुत बड़ी महत्ता है। टाइम टाइम का इनको टाइम देते हैं कि टाइम में ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसमें कहने की बात नहीं है। टेस्टिमनी तो जरूर बताना चाहिए। जैसे अभी हम लोग का संडे का सेमिनार होता है, यहाँ पर सबों को मतलब बुला करके कहा जाता है आप 1000 भी कमाते हैं ना, जरूर उसको बोलिए आकर के। लेकिन सभी आदमी ड्रेस कोड में जब आएंगे तो जो ड्रेस कोड में रहते हैं उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा जो ड्रेस कोड में रहेंगे वही स्टेज पर आएंगे। यस और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आते तो हैं लोग, आते हैं लेकिन जो 50,000 कमाए या 3,000 या 40,000 कमाते हैं, मेरा नाम गुलाम, इसके बाद तक में 40,000। अरे बोलिए ना, जोश से बोलिए ना। उनको लगे यस हो रहा है, ये मैंने ऐसा एक्साइटमेंट से बोल या इतना कमाल। इतना चलिए। और ऐसा लोग आए कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए। यस तो कुछ नहीं होगा, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं और इसलिए करके हम उसको स्टार्ट कर काम कर सकते हैं। फॉलो हम लोग के बिजनेस का जो करते हैं सबसे मेन चीज ये फॉलो। प्लान कर लिया और फॉलो भी नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये फॉलो में जैसे हम लोग ये संडे का सेमिनार करते हैं राउंड करके, क्या अभी तो हम लोग करते हैं कि नहीं? हम को एक ठाम में 4 को लिए और घेर करके हम लोग जितने नए गेस्ट लोग आते हैं उनको लेके करते हैं राउंड, है ना? इसके बाद क्लोजिंग जो करते हैं तो उन्हें क्लोज क्वेश्चन करना चाहिए, है ना? आपको ये प्लान अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, है ना? क्लोज क्वेश्चन, है ना? ये सब हम लोग हर एक ट्रेनिंग में वही बातें होती है, लेकिन इनको मतलब थोड़ा गौर से थोड़ा इसको समझिएगा अपने अपने सभी को। मैं भी ये समझ रहा हूँ। तो क्लोज क्वेश्चन करने से आपको रिजल्ट जो है वो मैंने यदि हाँ कहे या कि ना कहेगा, ना तो कहेगा नहीं, अपने पक्ष में करने के लिए इसको बोलना है अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बोलवे करेंगे, है कि नहीं? तो ये आफ्टर द मीटिंग तो ये फॉलो अप में जो है 2% जो है रिजल्ट ये क्या होता है, फर्स्ट कांटेक्ट में 2% आ जाते हैं और 3% सेल्स मेड ऑन सेकंड कांटेक्ट, दूसरा 5% सेल्स ऑन थर्ड में और 10% सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कांटेक्ट, है ना? लेकिन 80% सेल
डेट ऑन द 5th और 12th, माने 5 बार से लेके 12 बार तक ये है ना, ये हम लोग फॉलो अप तो कर सकते हैं। Yes. तो पहले स्टार्टिंग में अपने से हम लोग जा करके मैंने करना चाहिए। जैसे ये पत्थर है बहुत बड़ा, पहले अपने से निकलेंगे और एक चोट देंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। फिर दोबारा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, चौथा लगाएंगे। जब नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो नहीं हुआ तो सर को बुला करके ले जाएंगे तो जरूर होगा। तो पहले हम लोगों को पहले पीटते रहना है। अल्लाह में आकर के सर मारेंगे तो टूटेगा नहीं। प्रोडक्ट में सबों के पास है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सबों के पास है। ईमेल करना, नर्सिंग के का वीडियो हो गया है, ये मुझे लगना चाहिए। लेकिन क्षमता बहुत है, ये चीज कार्डिनल रूल है। हर एक क्षेत्र में कोई जब तक रूल नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ये कार्डिनल रूल जो है, नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग व्हेन यू आर सक्सेसफुल। तो कोई भी नया काम करने से पहले एक बार क्लाइंट से पूछना चाहिए। देखो तो ये एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लायंस, इनके बारे में शिवम सर बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, यानी मतलब अपने नीचे वाले को चाहे बदल लाइन को निगेटिविटी पास नहीं करने का, नहीं कोई बात करने का। नेवर एवर प्ले फैमिली के साथ कोई इनको या मनी के साथ कोई बात नहीं करना चाहिए। ये तीन चीज का टीम मतलब टेप बुक्स फंक्शन। टेप नर्सी के रिवाज सरकार जो सवेरे आता है जो लाइव में वो मैंने सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेप हो गया। किताब ये प्रगति सूत्र सबों के पास है? यदि नहीं है तो अपने अपने अप्लायंस से फंक्शन देखिए, इसका जो टीचर का है ये फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शन है। देखिए अभी ये फंक्शन में जैसे जाना क्यों जरूरी, मैं अपना शेयर बात करूं? सुनना चाहेंगे? आज ये फंक्शन का मतलब क्या प्रभाव क्या पड़ता है? मैं बिजनेस में 2 से 3 साल पहले से मेरा आईडी लगा हुआ था। लॉकडाउन हो गया, उसके बाद से मैं रिटायर भी हुआ। तो क्या हुआ कि 2022 मार्च का महीना 7 तारीख, आज मुझे याद है, शिवम सर घर में आए थे और मैं कुछ भी नहीं था, रियली कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं था। मार्च 2022 तक 0। तो आए चलिए दिशा क्या आता है क्या सर बोलते हैं, साहस आप चलिए तो सही। मैंने एक दिशा किया ना, मेरी दशा बदल गई। मैं सोचने लगा क्या दिशा दशा बोलते हैं। मेरी मिसेज है वो सुन रही थी दूसरे कमरे सब बात सुन रही। तो आगरा वहाँ ये दिशा प्रोग्राम देख करके आ गए। तो क्या क्या होता है हमें चलिए तो सही, आगरा में हो रहा है सर, उनसे अभी से बात कर रहे हैं। ये सुन ली कि ये आगरा का बात हो रहा है, मेरी अपने में ये लोग तो इन लोगों को रहा नहीं गया कि शिवम सर की, हम तो कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे बोल करके
है ये सच्चाई बता 32 बरस आप नौकरी किए साहब, आता था आज मौत को देते नहीं। अब हम कैसे मरते रियली 32 बरस की नौकरी किया अपनी मिसेज को मैं आगरा नहीं दिखा पाया। ये क्या कहते हैं बेटी की बड़ी क्या कहते हैं, ये दोनों जो है घूमने के ख्याल से ये बिजनेस के ख्याल से नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगा था सच बातों को सुन के कि कह रहे हैं कि मेरी दशा बदल गई। चलो सब एक बात करते हैं, चलो अब विशेष तो देंगे नहीं मैं भी नहीं दिया तो दिल में लग गया नहीं मिसेस को घुमाना है, बेटी को भी घुमाना है। चलो एक तो इतना 25 बरस नौकरी किया तो गया नहीं तो चलते हैं। बिलीव कीजिए मैं वो फंक्शन देख करके आने के बाद मेरी दशा यही मैं ब्रॉन्ज भी नहीं था, सिल्वर भी नहीं था, सीखा सर की पकड़ के जैसे भी हुआ दिशा करने के बाद, यानी इस फंक्शन को देखने के बाद मेरी दशा बदलने लगी और मैं यहाँ आज आपके सामने कोई भी फंक्शन हो, ये आपका संडे का सेमिनार हो, ये ट्रेनिंग होता है या ये बीबीएस होता है, एसपीएस होता है, इन सबों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए। और अभी मजे की बात है हमारे बीच में ये 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख का जो कोर ट्रेनिंग हो रहा है हमारे सिटी शहर में, ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसी लेकर के हमारे अपलाइन के जो ग्रेट अपलाइन है सुमित सर जो आ रहे हैं, तो हम लोग बढ़ चढ़ करके जितने सारे साथी सभी हैं सबों को यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन होगा कि नहीं करते, एकदम बहुत जोरदार परिवर्तन होगा। क्या हम लोग ट्रेनिंग में बैठा सकते हैं? विश्वास दिलाते हैं? मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी इस बार ज्यादा से ज्यादा जो ये फंक्शन होगा, जो जितने ज्यादा बैठाएंगे उनको उतना फायदा होगा। अपने आने से कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये सोच लीजिए कि हमको इधर से और उधर से जिधर से भी हो वो नहीं, लेकिन बैठाना ज्यादा है। इस फंक्शन का ही आज हम आपके सामने सच्चाई कर, तो ये फंक्शन में बहुत बड़ा रोल है वो, और ये कोर ट्रेनिंग में हम लोगों को भाग लेना है। एक मिनट सभी लोगों को कोर ट्रेनिंग में पता चल गया है? सुमित सर से आज मेरी बातचीत हुई फोन पे। सर ने बस एक ही बात कहा कि उनके लोग चाहे जितने भी सभी कपल हैं और जिनकी खासकर पत्नियां जिनको रोकती है, बस किसी तरह से अपनी पत्नियों को यहाँ लग बिठाना चाहिए, और जिनके पति रोकते हैं अपने पति को पकड़ के यहाँ बिठाना चाहिए 4 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 4 दिन। अब जैसे जो करना पड़े कि मेरी पत्नी 4 दिन यहाँ कैसे बैठे, अब आपको जो क्या बोलते हैं उसको साम दाम दंड भेद सब लगा देना है कि मेरी पत्नी और मेरे पति जो हमको रोकते हैं काम करने से उनको यहाँ बिठाना है। कितना दिन? 4 दिन। और अगर अपने 4 दिन बैठाने में आप सफल हो गए तो चौथा दिन आपकी पत्नी इस दुनिया की वो शख्स होगी जो आपको बिना कहने बनाए छोड़ेगी। कौन? और जो महिलाएं काम कर रही हैं, अगर आपके पति 4 दिन तक यहाँ बैठ गए तो आपके पति आपको बिना डायमंड बनाए छोड़ेंगे। तो पति पत्नी ही बैठेंगे 4 दिन तक। ये 4 दिन का जो वर्कशॉप होगा, एक तरह से कहिए वर्कशॉप है, और एक छोटा सा क्लिप एक छोटा सा क्लिप है। देखिए कि जब पति
पति पत्नी मिलकर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, ठीक है, जब पति पत्नी मिलकर जब कोई बिजनेस करते हैं और जब आप सफल हो जाते हैं, तो जो पत्नी, जो माँ बाप, जो भाई बहन, जो पड़ोसी आपको रोकते हैं, आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, सर प्लीज, जो आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, याद रखिए जब आप सफल होंगे, जब आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे, तो आपका परिवार आपके बारे में क्या बोलेगा? आज क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता है, बशर्ते अगर आप अपना काम कंटिन्यू करते रहे तो। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, समाज से लड़के, परिवार से लड़के, पति से लड़के, पत्नियां से लड़के, माँ बाप से लड़के, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, ये वीडियो देखिएगा कि एक व्यक्ति मालदा का है, इनका नाम है निमाई मंडल, ये मालदा के हैं, इनको भी इनका पूरा परिवार होगा था ये बिजनेस करने से, लेकिन जिस दिन ये डायमंड बने, इनकी माँ, इनकी पत्नी, इनके भाई, इनके पिताजी, जितने परिवार के सदस्य हैं, वो क्या बोले? तो इनका तो भाई परिवार डायमंड में पॉजिटिव हुआ। जब निमाई मंडल जी डायमंड बने तो इनका परिवार पॉजिटिव हुआ कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई अच्छा काम कर रहा है। भगवान के पास से आपको मौका अभी मिल रहा है अपने परिवार को पॉजिटिव करने का, 8 से 11 फरवरी से सिर्फ उनको बैठा है। लेकिन देखिए क्या होगा, सबको क्या मैसेज देना चाहती है? सबको क्या मैसेज देना चाहती है? सबको क्या समझाना चाहती है? क्या समझना चाहती है? आपको हम बताओ। हमारा तरफ से ढेर सारे शुभकामना आशीर्वाद है कि आप डायमंड ठीक है, समझते हैं हम बोल आशीर्वाद से का कितना मिलता है? हमारा तरफ से आशीर्वाद है, सबको डायमंड बन के दिखाओ। कैसा लग रहा है सर? सही लगा। अमित जी का ये सम्मान हुआ है और आज आपकी बेटी जी सर 11 लोगों में सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। माता जी भी हैं यहाँ पर, ভালো হয়েছে। भालो लगी, बहुत बढ़िया। आप सबने मेरे डायमंड सेलिब्रेशन में शामिल है, मैं बहुत खुश हूँ। आज के इस डायमंड सेलिब्रेशन में हम आप सबका दिल को गहराई से स्वागत करता हूँ। इतना सुंदर लाइफ होगा मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा। इतना मान सम्मान मेरे जीवन में आए है तो ये सब कंपनी की वजह से और मेरा महागुरु, ग्रेट महागुरु लोगों का कारण। कटी कटी धन्यवाद देता हूँ परम पिता परमेश्वर को और हमारा माता पिता को, जिनका कारण आज मैं दुनिया में हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद कटी कटी धन्यवाद देता हूँ मेरे सास और ससुर जी को। इसके बाद कटी कटी धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे उपस्थित ग्रेट महागुरु लोगों का। प्रणाम महागुरु जी। एवं कटी कटी धन्यवाद देता हूँ मेरा पूरा टीम का, जे टीम का कारण आज मैं डायमंड हूँ। शुरुआती आपके सर ने काम शुरू किया तो बोलता एक दिन मैं डायमंड बनूंगा। कुछ भी पैसा इनकम नहीं था और वो तो मैं डायमंड बनूंगा। मुझे तो 1% भी भरोसा नहीं था कि ये आपका सर डायमंड बनेगा, क्योंकि आपके सर के नजदीक से जानता हूँ इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज एक करके दिखा देगा। मैं बोलता ये सब करके कुछ नहीं होगा, ये कंपनी करके कुछ
से नमस्कार। समझ में आया? हिंदी में बोल दिए। जो रुकेंगे नहीं, अपने परिवार को हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो वो सबसे बड़ी बाधा है और वो सबसे बड़ी सफलता भी है। वही आपको सफल बनाएंगे और वही आपको रोकेंगे। इसलिए और ट्रेनिंग में परिवार के साथ एंडिंग करना है। कंटिन्यू। Be a team player. Meditation, single mind approach, education. मंगी सी मंगी, है ना? Yes. तो ये टोटली जो है एप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मंकी लोग भी क्या करते हैं, जो ये करेगा तो नहीं करेगा, तो अप्लाइन जो जो करते हैं बस उनको देखते चलिए, एप्लीकेशन कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। जो चूँकि ये टोटली डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन। क्या हम लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? और ये हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार से बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। कहने का मतलब ट्रेनिंग में और इसी तरह से सेमिनार में इसको बराबर आते रहिए और नियमित सफाई होती रहेगी और हम लोग कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे। विथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब इस आज फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में यहीं से करते हैं। हमारे साथ जो भी तस्वीरें हुई हैं, আচ্ছা এটা কি বন্ধ হবে স্যার?